हेलो हैकर्स, दिस इज आशीष कुमार वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी लर्नर्स। आज हम बात करने वाले हैं डेटा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। इट मींस आज के टाइम पे जितने भी डिवाइसेस, जितने भी वेबसाइट्स और जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैक हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इन इतने सारे अटैक्स की वजह से इन अटैक से बचने का क्या तरीका है। एक ऐसी टेक्निक लर्नर्स जो हमें मल्टीपल अटैक से बचने की पावर और साथ ही साथ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करती है। तो हम बात करेंगे अलग अलग डेटा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज की। सबसे पहले लर्नर्स हम लोग डिस्कस करते हैं पहली टेक्नोलॉजी को, जिसका नाम है इनकोडिंग, जिसके अपोजिट में जो हम वर्ड यूज लेते हैं वो है डिकोडिंग। क्या है इनकोडिंग और डिकोडिंग, किस तरीके से ये आपके डेटा को सिक्योर कर रहा है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं लर्नर्स के नॉर्मली इनकोडिंग और डिकोडिंग को बनाने के पीछे ये मोटिव कभी नहीं था कि वो आपके क्रेडेंशियल्स को सिक्योर रख सके। आपका यूजर नेम पासवर्ड सिक्योर रखने के लिए इनकोडिंग डिकोडिंग नहीं यूज दी जाती। उसके पीछे रीजन क्या है, एक्चुअल यूज क्या है इनकोडिंग और डिकोडिंग का। तो इनकोडिंग डिकोडिंग का जो मेन यूज है वो ये है कि आपकी वेबसाइट को, आपकी टेक्नोलॉजीज को सिक्योर रखा जा सके। वो कैसे सर? तो अगर आज मैं मान लेते हैं किसी वेबसाइट पे गया जहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है और वीडियो के नीचे कमेंट करने का ऑप्शन है, या एक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू लिखने का ऑप्शन है, तो ये जो इनपुट बॉक्स है जहाँ पे मैं जो चाहे लिख सकता हूँ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस वीडियो से रिलेटेड, तो जब मैं यहाँ पे कुछ लिखने जाता हूँ तो ये बहुत ज़रूरी है कि मेरा नॉर्मल टेक्स्ट ही वहाँ पे एक्सेप्ट हो, मेरा मिलीशियस कोड, मेरा कोई प्रोग्राम अगर मैं वहाँ लिख दूँ तो वो रन ना हो। और ऐसी कमियों से, यानी इंजेक्शन वाले इन अटैक से, जिसमें आपका लिखा हुआ कोड इंजेक्ट हो जाता है, एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, इससे रन होने से बचाने के लिए इनकोडिंग डिकोडिंग का मेन यूज लिया जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? तो लर्नर्स, अगर आज मैं किसी भी इनपुट बॉक्स में जाऊं और एक नॉर्मल सा HTML का टैग लिख दूं, मैं बोल्ड टैग का यूज लूं, उसके बीच में आशीष लिख दूं, तो नॉर्मली अगर मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होता है तो ये जो वर्ड है आशीष, ये बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ जाएगा। इट मींस मेरा ये नॉर्मल सा छोटा सा एक कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। और अगर एक नॉर्मल कोड एग्जीक्यूट हो सकता है तो फिर एक बड़ा प्रोग्राम क्यों नहीं? तो इससे बचने के लिए इनकोडिंग डिकोडिंग को यूज किया गया। इनकोडिंग डिकोडिंग ने बताया कि सर हमारा काम यह है कि आपके लिखे हुए डेटा में जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर क्या हो सकता है, स्पेस, @ नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, जितने भी आप कैरेक्टर्स देखते हैं, स्लैश, कॉलन्स, कोट्स, है ना, सिंगल कोट्स, डुअल कोट्स, ये सभी स्पेशल कैरेक्टर्स कहलाते हैं। और इन स्पेशल कैरेक्टर्स को इनकोडिंग टेक्निक अलग तरीके से लिख देती है। यानी जब मैंने बोल्ड टैग लिखा तो आप यहाँ पे देखोगे ये स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्लैश, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इन स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज किया जा रहा है। और अगर मैंने इनकोड कर दूं, इन्हें मैं अलग तरीके से लिख दूं, क्योंकि इनकोडिंग का काम है स्पेशल कैरेक्टर्स को अलग तरीके से लिख देना, तो ऐसा करने के बाद ये कोड एग्जीक्यूट होंगे या नहीं? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि अब ये पूरा सिंटैक्स जो था, टैग का जो एक बेसिक सिंटैक्स था, जो बेसिक फॉर्मेट था, वो खराब हो चुका है। अब वो टैग रहा ही नहीं। तो लर्नर्स, इनकोडिंग इसी तरीके से यूजर जो भी इनपुट दे रहा है उससे अपनी वेबसाइट को या किसी भी यूजर को नुकसान होने से बचाने में काम आता है। वो हर स्पेशल कैरेक्टर को अलग तरीके से लिख देते हैं और ऐसा करने की वजह से कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पाते। इनकोडिंग टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे URL इनकोडिंग मिलता है, यूनिकोड इनकोडिंग मिलता है, HTML इनकोडिंग मिलता है, और इसी तरीके के कई और इनकोडिंग टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिलती है। और अगर आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, फिलहाल आप जाके यूज़ ले सकते हैं साइबर शेफ नाम की वेबसाइट को, जो आपको हर तरीके की डेटा सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज यूज़ लेना सिखाएगा, उनको डिकोड इनकोड दोनों करना सिखाएगा। इनकोडिंग के बाद लर्नर्स, हमारे पास जो सेकेंड टेक्नोलॉजी आती है, जो एक्चुअली बनाई गई है आपके डेटा को सिक्योर रखने के लिए, उस टेक्नोलॉजी का नाम है हैशिंग। हैशिंग क्या है, कैसे वर्क करता है? तो हैशिंग ने कहा कि भाई मैं आपके डेटा को सिक्योर भी रख सकता हूँ, मैं आपकी डेटा की जो इंटीग्रिटी है कि वो कहीं मॉडिफाई तो नहीं हुआ, उसको भी मैनेज करने में मदद करता हूँ। हैशिंग वर्क कैसे करेगा, और क्या हम कुछ हैशिंग टेक्नोलॉजीज के नाम देख सकते हैं, जैसे MD4 हैशिंग टेक्निक, MD5 हैशिंग टेक्नोलॉजी, ये दोनों या ऐसी और कई हैशिंग टेक्नोलॉजीज काम कैसे करती है? इनका कहना यह है लर्नर्स कि अगर आज आप जाते हो, अपने कोई भी डेटा देते हो, अगर मैंने अपना यूजर नेम दिया, अपना पासवर्ड दिया और मैं उसे सिक्योर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, किसी भी हैशिंग टूल पे जाऊँगा, वहाँ पे अपना वर्ड लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आशीष नाम के वर्ड को हैश में कन्वर्ट करो, वो मुझे कहेगा कौन सी टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना है, हमने कहा MD5 में कर दो, तो वो आशीष को MD5 में कन्वर्ट करने के बाद मुझे एक ऐसा डेटा लाकर देगा, एक ऐसा हैश लाके देगा जिसे कोई भी पढ़ के समझ नहीं सकता कि ये क्या लिखा है। और यही काम है हैशिंग का, आपके डेटा को अलग तरीके से लिख देना ताकि वो सिक्योर हो जाए। या फिर अगर आज मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं यूनिक ID दे दूँ, अगेन फाइल के अंदर जो डेटा है उसकी मदद से एक तरीके से उसका एक ID बना दूँ, एक हैश डेटा बना दूँ,
जो कि उसकी आईडी बनी रहेगी। ये आईडी उस फाइल को दे रखी है और अगर कोई भी इस फाइल में मॉडिफिकेशन करेगा तो ये आईडी भी बदलेगी। इट मीन्स एक फाइल की यूनिक पहचान जो ये बता रही है कि क्या ये फाइल चेंज हुई है या नहीं। ये है हमारे हैशिंग की पावर। आपको जो यूजर नेम पासवर्ड है जिसे आपने सिक्योर रखने के लिए हैशिंग टेक्नोलॉजी का यूज लिया, मान लेते हैं MD5 हैशिंग टेक्नोलॉजी का यूज लिया, वो स्टिल क्रैकेबल है, वो क्रैक करा जा सकता है बिकॉज हम हैशेस को मैच कर सकते हैं। मान लेते हैं मैंने आशीष वर्ड लिखा, उसने मुझे हैश डेटा ला के दिया। अब मैंने एक वर्ड लिस्ट बनाई, मुझे नॉर्मली इस हैश डेटा को पुराने फॉर्म में तो मैं ले जा नहीं सकता, तो मुझे जानना है कि ये जो वर्ड है ये क्या है। इस लिस्ट में जितने भी वर्ड्स थे हमने सबको MD5 हैशिंग में कन्वर्ट करा। अब हमारे पास जो ओरिजिनल हैश था जिसे हम क्रैक करना चाहते थे और हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे और इनके जो हैशेस पड़े हम इनको मैच करेंगे और लर्नर्स जैसे ही ये हैशेस मैच हो जाएंगे हमें पता पड़ जाएगा कि अगर ये वाला हैश मैच हुआ है तो इसके आगे आशीष लिखा हुआ था, यानी यही असली पासवर्ड है। तो इस तरीके से हम क्रैकिंग तो कर सकते हैं। तो क्या कोई मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके डेटा को ऐसा सिक्योर करे जो क्रैक ना हो सके? सो यहाँ पे लर्नर्स आता है इंक्रिप्शन, जिसके साथ जो वर्ड यूज लिया जाता है वो है डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कैसे वर्क करता है? तो इंक्रिप्शन का कहना है कि इसके अंदर आप जो भी डेटा दोगे उसको इस तरीके से लिख देगा कि कोई पढ़ के समझ ना सके, जैसे कि AES 256 बिट इंक्रिप्शन, जो कि व्हाट्सएप कहता है कि वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन दे रहा है, जिसमें वो AES 256 बिट इंक्रिप्शन दे रहा है। एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी जो आपके डेटा को सिक्योर कर रही है। बट कैसे सर? तो अगर आज मैं इंक्रिप्शन के पास जाऊं और मैं कहूं कि मुझे मेरे डेटा को AES 256 बिट में इंक्रिप्ट करना है, तो वो कैसे वर्क करेगा? वो मुझे कहेगा सबसे पहले सर एक वर्ड बता दो। तो हमने कहा आशीष नाम का वर्ड है, इसे इंक्रिप्ट करो। अब वो हमसे पूछेगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी में करना है, क्योंकि इंक्रिप्शन की तो काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी है। हमने कहा एक काम करो, आप AES का 256 बिट इंक्रिप्शन अप्लाई कर दो। फिर अब वो हमसे पूछेगा कि आपको एल्गोरिथम, जो साइफर होता है, जो एल्गोरिथम होता है, जो लॉजिक है, वो कौन सा सिलेक्ट करना है, और मुझे 4-5 ऑप्शंस दे देगा। मान लेते हैं मुझे अभी एल्गोरिथम्स के बारे में नहीं पता, मेरे पास 4-5 ऑप्शन लिखे हैं, उनमें से ड्रैग डाउन बॉक्स की मदद से मैंने एक एल्गोरिथम को सिलेक्ट कर लिया जो कि है CBC। अब CBC को क्लिक करने के बाद वो मुझे कहेगा कि अगर आप इस डेटा को इंक्रिप्ट करना चाहते हो AES इंक्रिप्शन में CBC एल्गोरिथम के जरिए, तो आपको एक पासवर्ड रखना पड़ेगा और वो पासवर्ड सेंटेंस के फॉर्म में होना चाहिए। तो फिर हमने एक सेंटेंस के फॉर्म में पासवर्ड रखा, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे हो सकता है दिस इज माई पासवर्ड। तो जो दिस इज माई पासवर्ड नाम का मैंने सेंटेंस लिखा है, ये है एक्चुअली मेरा पासवर्ड, उस डेटा को वापस पुराने फॉर्म में लाने के लिए। अब इंक्रिप्शन वर्क कैसे करेगा? उसने आशीष को लिया, AES 256 बिट इंक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी को लिया, उसके एल्गोरिथम को लिया, CBC को, और साथ ही साथ मेरे दिए हुए पासवर्ड को लिया। इन सब को कंबाइन करके उसने मुझे एक रिजल्ट ला के दिया, एक ऐसा रिजल्ट जिसे पढ़ के कोई समझ नहीं सकता कि एग्जैक्टली वो क्या लिखा है। ये है एक इनक्रिप्टेड डेटा लाना। और अगर मैं चाहूँ कि मैं इस इनक्रिप्टेड डेटा को क्रैक कर दूँ, या अगर कोई दूसरा यूजर आके कहे कि आशीष नाम के डेटा को AES CBC मोड में इनक्रिप्ट करो, कभी भी सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका पासवर्ड अलग होगा सर, और पासवर्ड को जोड़ के, पासवर्ड के कॉम्बिनेशन से, पासवर्ड के डेटा के बिहाफ पे जो है ये इनक्रिप्टेड डेटा जनरेट करा गया है। पासवर्ड बदलेगा, इनक्रिप्टेड रिजल्ट भी बदल जाएगा। तो यहाँ क्रैकिंग नहीं हो सकती। यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम डिक्रिप्शन करेंगे। तो हमें जो इनक्रिप्टेड डेटा मिला, हमने इसको लिखा, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी बताई, उसके बाद एल्गोरिथम बताया, और उसके बाद हमारा पासवर्ड भी दे दिया। तो इंक्रिप्टेड डेटा हमने लिखा, हमने टेक्नोलॉजी बता दी विच इज AES 256 बिट इंक्रिप्शन, उसके बाद हमने उसका मोड यानी एल्गोरिथम जो था CBC वो भी बता दिया, फिर हमने पासवर्ड दिया। अब इस सारे डेटा के कॉम्बिनेशन से फिर से डेटा डिक्रिप्ट होगा, पुराने फॉर्म में आएगा और हमें वर्ड मिल जाएगा आशीष। सो ये है 3 बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली टेक्नोलॉजीज, इनकोडिंग, डिकोडिंग, हैशिंग और इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। उम्मीद करते हैं लर्नर्स आप सभी को इसका एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे वर्क करती है। अगर आप इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो जैसा मैंने बताया, आप लोग साइबर शेफ नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ विजिट कर सकते हैं। आपको सारी टेक्नोलॉजीज यूज लेने का मौका मिलेगा, इनको समझने का मौका मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लर्नर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।